Hello everyone, this is Jiten and welcome to JKUNN classes. In this video, we are going to discuss the question answers of the chapter 6, that is devotional paths to the divine, यानी भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का रास्ता। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो गया है बच्चों, तो उसको तुम लोग जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका, या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो JKUNN क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा। JKUNN क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सब पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ, तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है चैप्टर 6 डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। इट इज फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो स्टार्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के पर्पज से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, तो इसको तुम जीके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो इसको भी एक बार रीड करना जरूर। इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है? इसका आंसर है भक्ति मींस डीप लव एंड डिवोशन टू गॉड, की गहराई के साथ प्यार और भक्ति भगवान के साथ। वेयर एनीवन कैन वर्शिप विथ अ प्योर हार्ट, जहां पे कोई भी किसी अपने शुद्ध दिल के साथ भगवान से पूजा कर सकता है। सेकंड, हु वर द नैनार्स एंड अलवर्स? नैनार्स और अलवर्स कौन थे? तो नैनार्स वर शिव डिवोटीज, नैनार्स जो थे वो शिव की पूजा करने वाले थे, एंड अलवर्स वर विष्णु डिवोटीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में नैनार्स जो थे वो शिव की पूजा करने वाले थे और अलवर्स जो थे वो विष्णु की पूजा करने वाले थे। और थर्ड क्वेश्चन इज विच भक्ति सेंट रोट द रामचरितमानस? रामचरितमानस किस भक्ति संत के द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास रोट द रामचरितमानस इन द अवधी लैंग्वेज। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया अवधी लैंग्वेज में। इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन इज हु कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब को किसने संग्रहित किया? तो गुरु अर्जन। इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब इन 1604। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज what did कबीर believe about God? कबीर जो है भगवान के बारे में क्या मानता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर believes that God is formless and present in every heart beyond religious rituals। तो कबीर का ऐसा मानना था कि भगवान का कोई आकार नहीं है और वो सबके अंदर पाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। So these are the few short answer questions. Now we are moving to long answer questions. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है what were the teachings of गुरु नानक? गुरु नानक के शिक्षा क्या थी, उनके द्वारा सिखाई गई चीजें क्या थी? तो गुरु नानक taught that there is only one God and rejected caste, idol worship and religious worships। ठीक है, तो गुरु नानक ने यही सिखाया कि भगवान एक ही है और जात धर्म को मना किया उसने, और मूर्ति की पूजा को मना किया। ठीक है, मूर्ति को पूजा को मना किया, लेकिन उन्होंने कब्र जरूर बना लिया है जहां पे वो लोग पंखा हाँकते रहते हैं, तो वहां पे वो लोग पूजा जरूर कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी जाकर के सर जरूर झुका रहे हैं। अब उसको मूर्ति कहिए या उनका जो भी उसको वो लोग कहते हैं, तो वो लोग दूसरा चीज को जरूर माने हुए हैं। एंड रिलीजियस रिचुअल्स, और अलग अलग धर्मों के जो रिचुअल्स हैं उन लोगों को इन्होंने नकारा, इन लोगों ने अपना बनाया। ठीक है, कि अपना इस तरीके से करो, वो तरीके से नहीं करो। He believed in honest work, helping others and devotion to God। तो दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना। ठीक है, तो दूसरों की मदद करना, इसके लिए तो ये लोग हैं कि फ्री में लंगर चलाते हैं, लेकिन फ्री में नहीं चलाते हैं। ठीक है, इनके जो अपर जो सबसे अमीर जो लोग हैं वो लोग इनको पैसा देते हैं। ठीक है, फ्री में नहीं चलता कुछ भी। His followers gathered in gurudwaras where everyone regardless of caste are together ate in the langar। तो इनके फॉलोअर्स जो है गुरुद्वारा में जुटा करते थे, चाहे वो किसी भी जात के हों, और वहां पे साथ में बैठ करके लंगर चखते थे। ठीक है, चखते थे, उसको खाना नहीं कहते वो लोग, लंगर चखना कहते हैं वो लोग। His teachings were later compiled in गुरु ग्रंथ साहिब, और इनके सिखाए गई चीजों को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में मिलाया गया। So it was answer to our first question. Our second question is हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट डेवलप इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट कैसे डेवलप किया, उसका विकास कैसे हुआ? बिटवीन द 13th एंड 17th सेंचुरी, 13th और 17th सेंचुरी के बीच में मेनी भक्ति सेंट्स इन महाराष्ट्र लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स हुए, भक्ति संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए। स्प्रेड डिवोशन थ्रू सिंपल मराठी सॉन्ग्स, तो आसान छोटे छोटे आसान भाषा में मराठी गानों के माध्यम से लोग भक्ति फैला रहे थे। दे वर्शिप्ड विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, तो इन्होंने विष्णु के एक रूप को बनाया, विठल जिसको उन्होंने नाम दिया, उसको पूजा करते थे। एंड रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड रिजेक्टेड अदर्स रिचुअल्स। ये ध्यान रखना, जहां जहां ये मेंशन रहेगा ना बच्चों कि दिस कास्ट रिजेक्टेड रिचुअल्स, नो,
they have developed their own rituals. Okay, not rejected rituals, they have developed their own rituals. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनंसिएशन. ओके, और कास्ट भी कहा जा रहा है कि दे हैव रिजेक्टेड अदर्स कास्ट, इंस्टेड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन कास्ट. उन लोगों ने अपनी भी जातियां बनाई. भेद, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और रिनंसिएशन, और त्याग का भी तरीका अपना अपना इन लोगों ने दिया. ठीक, तो ये कहीं पे भी इस तरीके से नहीं कंप्लीटली था कि कास्ट और रिचुअल्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया, नेग्लेक्ट किया गया. दे हैव डेवलप्ड देयर ओन, उन लोगों ने अपना खुद बना लिया, अपना कास्ट, अपना रिचुअल. ठीक, नेग्लेक्ट नहीं किया, उन लोगों ने अपना खुद बनाया. Instead, they believed in helping others, living a simple life while serving God. ऑब्वियस सा बात है, लेकिन इन सब के बावजूद भी दूसरों की मदद करना और सिंपल सा जिंदगी जीना भगवान की सेवा करते हुए, ताकि ये लोग भी जिंदा रह सके, कोई दूसरा आकर के उन लोग को मार के ना चला जाए. और that was answer to our second question. Our third question is, what were the beliefs of the वीराशैव मूवमेंट? वीराशैव मूवमेंट का क्या मान्यता था? तो वीराशैव मूवमेंट स्टार्टेड बाय बसावन इन कर्नाटका. तो ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था. अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड जो भी भेदभाव हुआ करता था, तो इसको अपोज किया उन्होंने. आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को उसमें अपोज किया. एंड रिचुअल्स, फिर से वही, क्रिएटेड देयर ओन. द फॉलोवर्स बिलीव्ड इन इक्वालिटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड रिजेक्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स. तो जो फॉलोवर्स थे, ये जो वीराशैव के जो फॉलोवर्स थे, तो वो इक्वालिटी के लिए विश्वास रखते थे सारे इंसानों में. ठीक है, और सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स में. ठीक है, दे रिजेक्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स का जो सुपीरियरिटी हुआ करता था, कि ब्राह्मण उनको सुपीरियर इसलिए माना जाता था क्योंकि वो संस्कृत भाषा के जानकार रहा करते थे. ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर पूरा डिस्कस हो गया है. ठीक है, पूरा चैप्टर फिर से देखना कि कहीं पे भी तुमको कोई भी इमेज संस्कृत का नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा. अरबी में, फारसी में, संस्कृत, गुरु ग्रंथ साहिब तक का पन्ना दिया हुआ है, लेकिन संस्कृत का कोई लेख नहीं मिलेगा तुमको. संस्कृत का लेख लिखा जाता था पहले, अब पत्तों पे लिखा जाता था. तो वो सब अभी अगर सजो के रखे गए हुए होंगे तो वो सब रखे गए होंगे, नहीं तो उनको ज्यादातर संस्कृत का लेख तुमको किताबों में इस तरीके से नहीं मिलेगा, मनुस्क्रिप्ट के फॉर्म में. और मिलेगा भी तो दोज वर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ संस्कृत. जब संस्कृत का भी आकार रूप बदल गया था, तो उस फॉर्म में फिर उसको लिखा गया था. तो ये था कि ब्राह्मणों के भी सुपेरियरिटी को इन लोगों ने इग्नोर किया. ठीक, उनसे सीखने का कोशिश नहीं किया. दे वर डायरेक्टली इग्नोरिंग इट, क्योंकि उन लोगों के ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे. They taught that devotion to the God should be pure and not based on social status. तो उन्होंने ये सिखाया कि भगवान के लिए जो समर्पित है, जो भक्ति है, वो शुद्ध दिल से होना चाहिए थे, ना कि सोशल स्टेटस के अनुसार होना चाहिए था. ठीक है, सोशल स्टेटस आई डोंट नो हाउ दे आर सेइंग इट, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ना लिखना भी सीखे होंगे तो पहले सुपीरियर कास्ट वाले ही सीखे होंगे, उसके बाद ही इंफीरियर कास्ट वालों तक की पढ़ाई लिखाई पहुंचा होगा. नहीं तो इंफीरियर कास्ट वाले तो हंटर गैदरर यही सब थे ही, वो लोग घूम रहे थे, भटक रहे थे. जब तक सुपीरियर वाले नहीं चाहेंगे, इंफीरियर वालों तक पहुंचा ही नहीं होगा. सो वट एवर दे, कुछ भी रहा होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर याद रखना है फिलहाल, सिर्फ अपने अच्छा नंबर लाने के लिए. व्हाट वाज द रोल ऑफ सूफी सेंट्स इन इंडिया? सूफी सेंट्स का क्या काम था इंडिया में? सूफी सेंट्स इन इंडिया लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. बच्चों इन नामों को मैं चैप्टर में नहीं रीड किया हूं, तो यहाँ पे आंसर में इसको पढ़ना. ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सेंट थे. निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बिलीव्ड इन लव, डिवोशन एंड सर्विंग ह्यूमैनिटी. ये तो प्रेम में, भक्ति में और फिर इंसानियत की सेवा करने में मान्यता था इनका. अब ऐसा मान्यता ये लोग इसलिए रख पाए थे क्योंकि इन लोगों के पास इतने लोग थे, ये लोग इतने धनी थे, इतने समृद्ध थे कि दूसरों की मदद कर सकते थे. ठीक है, खाली बैठ करके नाम जपते रहने से दूसरों ये ह्यूमैनिटी का सर्व नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो ये लोग इस लायक थे कि ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर सके. दे रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स एंड रिचुअल्स. ओके, हाँ, अब स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स जो थे उन लोगों को इन लोगों ने रिजेक्ट किया. एंड फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड, और भगवान के साथ आत्मा का कनेक्शन को इन लोगों ने ज्यादा महत्वता दिया कि कुछ काम धाम ना करो, बैठ के खाली योगा करते रहो, भगवान तुमको उठा के लेके चल जाएंगे यहाँ से. सूफी सेंट्स लाइक खानकक्ष लिव्ड इन खानकक्ष वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम फॉर गाइडेंस. तो सूफी सेंट जो वो खानकक्ष में रहा करते थे. ठीक है, अब यहाँ देखना बच्चों, रहा करते थे जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आकर के उनसे मिला करते थे, उनका आशीर्वाद लेने, उनसे कुछ सीखने, या फिर म्यूजिक का गैदरिंग हुआ करता था. ठीक है, तो खानकक्ष वो कमरा था. अब इस कमरे में कोई सेंट जो है वहां पे वो अगर ज्ञान दे रहा है तो वो सिर्फ ज्ञान ही ना दे पा रहा है और कुछ काम तो कर नहीं रहा है, तो दूसरों को वो बस बता पा रहा है, अपने तो कुछ कर नहीं पा रहा है. तो इस तरीके से जो सेंट थे बस ज्ञान करना था उनका. Our fifth question is, how did the Nayanars and Alvars spread bhakti in South India? तो अलवर्स और नैनार्स जो है वो साउथ इंडिया में अपना भक्ति कैसे फैलाए? इसका आंसर है द नैनार्स शिव डिवोटीज एंड अलवर्स विष्णु डिवोटीज ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. ये गांव से गांव जाया करते थे. सिंगिंग डिवोशनल पोएम्स इन तमिल, और ये अपने भक्ति वाले जो पोएम हुआ करते थे, जो कविताएं हुआ करते थे, तो उसे तमिल भाषा में इसको ये लोग गाते थे.
दे केम फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ये अलग अलग जातियों से आते थे, इंक्लूडिंग अनटचेबल्स, यहाँ तक कि जो नीची जात के हुआ करते थे वो भी इसमें रहते थे, एंड रिजेक्टेड द सुपेरिटी ऑफ ब्राह्मणास, और ब्राह्मणा के सुपेरिटी को रिजेक्ट करने लग गए थे। बस यही समझो कि जब सीखने लग गए थे तो जिनसे सीखा था उनको ये लोग भगाने लग गए थे, उनको नकारने लग गए थे, उनको इग्नोर करने लग गए थे। Their poems were collected in books like तेवाराम एंड दिव्य प्रबंधम, तो इनकी कविताओं को किताबों में लिखा गया जैसे तेवाराम और दिव्य प्रबंधम। एंड देयर टीचिंग्स इन्फ्लुएंस टेंपल वर्शिप इन साउथ इंडिया, और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया ये साउथ इंडिया के कई मंदिरों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, असर किया। Alright, so that was the discussion of our long answer questions. Now we are moving to the NCERT solution. Let's recall, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है बच्चों। पहले कॉलम में बुद्धा इज रिलेटेड टू क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, जो बुद्धा थे उन्होंने सवाल उठाए थे समाज में अंतर को लेकर के। शंकरदेव शंकरदेव ने रामघर बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया ही वाज अ सूफी सेंट। नयनार्स वर्शिप ऑफ शिवा एंड अरबर्स वर्शिप ऑफ विष्णु। तो वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग लिख लेना बच्चों, अपने बुक में इसको मैच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। शंकरा जो था वो किसका एडवोकेट था, तो अद्वैत का। वननेस ऑफ गॉड एंड सोल, भगवान और आत्मा का एक होना, तो इसका ये एडवोकेसी था। रामानुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स, रामानुजा जो था वो अलवर्स से ज्यादा असर था, इन्फ्लुएंस था। और बसावन, अल्लम प्रभु एंड अक्का महादेवी वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। These are kind of different religions which were emerged during 17th century. पंढरपुर was an important center of the भक्ति tradition in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहां पे वो लोग भक्ति ट्रेडिशन फॉलो करते थे। और that was our fill in the blanks. Our third question is describe the beliefs and practices of the नाथ पंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो किस मान्यताओं को और किस किस चीजों को वो लोग प्रैक्टिस करते थे, नाथ पंथी, सिद्धा और योगी। तो वो लोग कुछ नहीं, बस जीना और रहना इसी तरीके की चीज को फॉलो करते थे। नाथपंथी, सिद्धा एंड योगी बिलीव्ड इन मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, मेडिटेशन यानी हमेशा ध्यान में खोया रहना, और सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखे रहने के लिए। दे रिजेक्टेड रिलीजियस रिचुअल्स एंड कास्ट रूल्स, इन लोगों ने जो भी धार्मिक परंपराएं बनी थी इनको रिजेक्ट किया, और जाति के आधार पर जो नियम बना था उन सबको भी रिजेक्ट किया। दे थॉट दैट थ्रू डीप मेडिटेशन एंड कंट्रोल ओवर द बॉडी वन कुड कनेक्ट विद गॉड। तो इनका ऐसा मानना था कि गहरी तरीके से साधना करके और अपने बॉडी को कंट्रोल में करके कोई भगवान से जुड़ सकता है। मेनी ऑफ देयर फॉलोअर्स केम फ्रॉम लोअर कास्ट एज दे अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो अधिकतर इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो नीची जाति के हुआ करते थे, क्योंकि उनके ऊपर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हुआ करता था, जो उसको अपोज किया करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने नाथपंथी, सिद्धा और योगियों को ज्वाइन कर लिया था। सो इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? कबीर के द्वारा मेजर आइडियाज कौन थे और उनको कैसे एक्सप्रेस किया कबीर ने? कबीर believed that God is formless and does not belong to any one religion. कबीर का मानना था कि भगवान का कोई आकार नहीं है और वो किसी एक धर्म का होकर के नहीं बंधा हुआ है। He rejected both Hindu and Muslim religious rituals and said that true devotion is found in the heart. उसने हिंदू और मुस्लिम जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स थे, ठीक है, परंपराएं, यानी कि रिलीजन को, रिचुअल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया, माना नहीं, और यही जाना कि भगवान को भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। He expressed his ideas through simple poems and songs. इसने अपने विचारों को गानों के माध्यम से और संगीतों के माध्यम से स्प्रेड किया, which were later connected in books like बीजक and गुरु ग्रंथ साहिब, जिससे बाद में बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कलेक्ट किया गया। So it was answer to our fourth question. Our fifth question is from the Let's Understand. What were the major beliefs and practices of the Sufis? ठीक है, तो सूफीज के जो मेजर मान्यताएं थी और वो लोग क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो करते थे। The Sufis believed in love and devotion to God rather than strict religious rules. तो वो प्यार और भगवान की भक्ति को ज्यादा माना करते थे कि कड़क धार्मिक नियमों का पालन करने के बजाय। They lived in खान कक्ष, hospices, where people from all backgrounds were welcomed. तो हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो वहां पे वेलकम थे खान कक्ष में, भले ही ये लोग दूसरे धर्म में ना जाएं, ठीक है, लेकिन अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना ताकत बढ़ाने के लिए ये लोग हर धर्म को अपने में बुलाते थे। They practiced meditation, chanting and music कव्वाली to connect with God. तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे, चैंटिंग और फिर कव्वाली जैसी चीजों को प्रैक्टिस करते थे भगवान से जुड़ने के लिए। They also believed in helping the poor and spreading kindness. और गरीबों की मदद करना और दयालुता दिखाना, ऐसा इनका मानना था। So it was answer to our fifth question.
Our sixth question is, why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices? तो क्यों ऐसा मानना है कि बहुत शिक्षक जो थे, ये जो संत थे, तो उन लोगों ने ये धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को क्यों नकारा? तो इसका आंसर, मेनी टीचर्स रिजेक्टेड रिलीजियस ट्रेडिशंस बिकॉज दे सॉ दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने इन सारे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जाति के आधार पर भेदभाव, रिचुअल्स जो आध्यात्मिक तरीका अपनाए जा रहे हैं, परंपराएं अपनाई जा रही हैं, एंड स्ट्रिक्ट लॉज वर अनफेयर, ये सब बहुत ही ज्यादा असहज है, अनफेयर है, मतलब कि सबको बराबर के साथ सबके साथ बर्ताव नहीं हो रहा है। दे बिलीव दैट डिवोशन टू गॉड शुड बी सिंपल एंड ओपन टू एवरीवन। तो इनका ऐसा मानना था कि भगवान के लिए जो समर्पण है, जो भक्ति है, वो सिंपल होना चाहिए और सबके लिए खुला होना चाहिए। नॉट जस्ट प्रीस्ट और अपर कास्ट पीपुल, ना किसी पंडितों के लिए रहना चाहिए और ऊंची जाति के लोगों के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक रिलीजन मोर पर्सनल एंड मीनिंगफुल, ये धर्म को पर्सनल और मतलब से भरा बना कर रखना चाहते थे ये टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ हर टीचर को कहा जा रहा है, हर धर्म को लेकर के। भले ही इसके लिए कई टीचर्स ने अपने धर्म को खुद बनाया, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी धर्म में मॉडिफिकेशन नहीं किया, अपना धर्म को खुद बनाया उन्होंने। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ द बाबा गुरु नानक? बाबा गुरु नानक का बहुत ज्यादा सिखाया जो था वो क्या क्या था? बाबा गुरु नानक taught that there is only one God. बाबा गुरु नानक ने सिखाया कि भगवान सिर्फ एक है। He rejected caste discrimination, उसने जाति के आधार पर भेदभाव को नकारा। Idol worship, भले ही अपने पंखा हाँक रहे हो लेकिन दूसरों को मूर्ति से पूजा करने से मना किया। एंड रिलीजियस रिचुअल्स, और धार्मिक परंपराओं को भी इन लोगों ने रिजेक्ट किया। He said people should live honestly, work hard, help others and pray to God. इनका ऐसा मानना था कि लोगों को जो ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब कड़ी मेहनत करने का मतलब, कड़ी मेहनत एक किसान भी कर रहा है और राजा भी कर रहा होगा उस समय में, लेकिन किसान की तुलना में नहीं कर रहा होगा। ठीक है, राजा को कहीं आना जाना है तो हाथी पे बैठ के आना जाना कर रहा है, वहीं किसी किसान को अगर आना जाना कर रहा है तो पैदल ही आना जाना कर रहा था उस समय में। He also started the tradition of langar community kitchen where people from all backgrounds could eat together. ठीक है, तो सब भूख सबको लगती है, तो इसीलिए उसने लंगर जैसा चीज का व्यवस्था किया था जहां पे हर जाति धर्म के लोग आकर जुट सके और वो इसका नाम ले सके, इसका ख्याति जो है दूर दूर तक पहुंचा सके कि वहां पे वो खाना फ्री में बांटता है। So that was our seventh question. Our eighth question from the let's discuss. For either the Veera Shaivaas or the Sant of Maharashtra discuss their attitudes towards caste. ठीक है, तो फॉर इधर दी वीरा शैवाज और दी संत ऑफ महाराष्ट्र, तो वीरा शैवाज और महाराष्ट्र के जो संत थे तो उनका एटीट्यूड कास्ट को लेकर के कैसा था? तो वीरा शैवाज लेड बाय बासवान अपोज द कास्ट सिस्टम एंड सेड दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया और यही बताया कि सारे इंसान जो वो बराबर हैं। दे रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप, इन लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा जो रिचुअल्स बनाए गए थे उसको रिजेक्ट किया। अब ये ध्यान रखना, रिजेक्ट किया, इंप्रूव करने का कोशिश नहीं किया। अगर रिजेक्ट किया क्योंकि इन लोगों को अपना ग्रुप बनाना था, अपना मजबूत करना था। मूर्ति पूजा को रिपोज किया। सिमिलरली द भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो भक्ति सेंट्स हुआ था, सिमिलरली लाइक तुकाराम एंड चोकामेला बिलीव दैट गॉड इज फॉर एवरीवन, भगवान सबके लिए, उनका ऐसा मानना था, नॉट जस्ट फॉर अपर कास्ट, ना किसी अपर कास्ट के लिए। दे स्पोक अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन लोगों ने भेदभाव के खिलाफ बात किया, अगेंस्ट, एंड टॉट दैट ट्रू डिवोशन कम्स फ्रॉम लव नॉट बर्थ स्टेटस, और यही सिखाया कि सच्ची भक्ति जो है वो प्यार से आती है, भगवान के प्रति जानकारी से आती है, लोगों की सेवा करने से आती है, ना कि सिर्फ किसी ऊंचे कास्ट में जन्म ले लेने से। सो दिस वाज द एटीट्यूड्स ऑफ द वीरा शैवाज एंड द संत ऑफ महाराष्ट्र इन दैट रीजन। नाउ इट वाज आंसर टू आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि जो आम जनता है वो मीराबाई की याद को अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं? तो ordinary people remembered Mirabai because she sang about devotion to Krishna in simple and emotional songs. तो ये कृष्ण भगवान जो है हिंदू धर्म के रिलेटेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भगवान है, तो इनके बारे में उन्होंने गाना गाया था आसान से और इमोशनल सॉन्ग्स में, कहीं रो रही होंगी, कहीं मरमरी रही होंगी। शी चैलेंज सोशल नॉर्म्स, इन लोगों ने सामाजिक तौर पे जो भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, इसको चैलेंज किया। लेफ्ट हर रॉयल लाइफ, अपने शाही जीवन को त्याग दिया, फॉर हर लव फॉर कृष्णा, ठीक है, अपने कृष्ण भक्ति के लिए शाही जीवन को त्याग दिया। And believed that anyone could connect with God. इनका ये मानना है कि कोई भी भगवान से जुड़ सकता है। Her songs were passed down through generations and are still sung today. इनके गानों को generations तक पास होते गए और अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। Alright, so this was the question answer discussion of the chapter 6 devotional paths to the divine. ऑलराइट बच्चों, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जा करके देख सकते हो।
अगर तुम लोग को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा। ओके, और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। सब पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए और तब तक के लिए जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।